वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ही वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत एशिया का किंग बना। ओ मतलब कैसे? भारत एशिया का किंग बना, मतलब भारत एशिया का किंग बना, क्या सीन हुआ? ये वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा कैसे बना। तो काउंट डाउन करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने से चीन के अंदर तबाही अपना तांडव मचा रही है। जबरदस्त तरीके से चीन को नुकसान हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है और स्थिति अब और ज्यादा गहरा चुकी है क्योंकि शंघाई का एक और डिस्ट्रिक्ट जो अब तक कोरोना वायरस से अछूता था वो भी संपूर्ण लॉकडाउन में जा चुका है। और चीन के जो छोटे और बचे हुए इलाके थे जहां पर लॉकडाउन अभी भी नहीं था, वो भी लॉकडाउन में जाते जा रहे हैं। ऐसे में चीन बहुत ही बुरे संकट में फंस चुका है और चीन का ये संकट भारत के लिए एक बड़ा तोहफा बन के आया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी आई है कि चीन के अंदर लगातार लगते लॉकडाउन से विदेशी कंपनियां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। और इन कंपनियों में सबसे बड़ा नाम है एप्पल का। आप सभी लोग जानते हैं कि एप्पल इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, एप्पल से बड़ी कोई भी कंपनी इस प्लेनेट पर तो अभी मौजूद नहीं है। और एप्पल के हर साल कई सौ अरब डॉलर के प्रोडक्ट चीन से बनकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एप्पल सिर्फ चीन में ही अपने प्रोडक्ट बनाता है। चीन के अलावा वो भारत में भी, अमेरिका में भी और यूरोप के भी एक दो देशों में सामान बनाकर उसे बेचते हैं। लेकिन जितना सामान एप्पल चाइना में बनाता है इतना कहीं भी नहीं। उदाहरण के लिए एप्पल चीन के अंदर करीबन 5 मिलियन नौकरियां पैदा करता है। 50 लाख नौकरियां अकेला एप्पल पैदा करता है चीन के अंदर। और आप समझ सकते हैं इससे कि चीन के लिए एप्पल कितना जरूरी है। लेकिन अब एप्पल ही चीन को सबसे करारा झटका देने जा रहा है। दरअसल कुछ यहाँ पर लीक्स रिपोर्ट में ही आया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एप्पल चीन से बाहर निकलने वाला है। और इन रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन ने अपने जितने भी वहां पर सप्लायर हैं जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उन सभी को कह दिया है कि हम चीन से निकलने जा रहे हैं, आप भी तैयारी कर लीजिए। और ये डेस्टिनेशन हो सकती है भारत, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जिनके अंदर छोटे आईफोन बनते हैं, आईपैड बनते हैं। लेकिन एप्पल अब ऐसी फैक्ट्रियां भारत लेकर आएगा जिसमें पूरी तरीके से मैकबुक और फ्लैगशिप आईफोन तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, आप कहेंगे कि भारत ही क्यों, अमेरिका में क्यों नहीं बनाते वो? तो देखिए, इसका कारण ये है कि अगर वो अमेरिका से बनाकर एशिया के अंदर बेचेंगे ना, तो इससे एप्पल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसे में एप्पल को एक ऐसा देश चाहिए जो एशिया में मौजूद हो और जहां से एक्सपोर्ट करना सामान काफी आसान हो। अब आप कहेंगे कि इसमें तो वियतनाम और इंडोनेशिया आगे आएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल अब ये भी देख रहा है कि भारत के अंदर उसकी जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी एप्पल ने ही रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया है कि भारत के अंदर उसके आईफोन की बिक्री 38% बढ़ चुकी है, जो इतिहास में सर्वोच्च है और सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। और एप्पल को पता है कि भारत कितना ज्यादा बड़ा मार्केट उसके लिए बनने जा रहा है। ऑलरेडी वो कई मिलियन फोन भारत में हर साल बेच रहे हैं। सेल कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा कर चुके हैं। बनाते हैं तो उन्हें कई सारी एक्साइज ड्यूटी, कई सारी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे कि उनका आईफोन और सस्ता होगा और ज्यादा भारत के लोग और सस्ता लेंगे, खरीदेंगे। और इसीलिए मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अब एप्पल चाइना के अंदर बस इतने ही प्लांट रखेगा जिससे कि बस चीन की डिमांड पूरी हो जाए। जितने उनके फोन चीन में बिकते हैं ना, बस उतने ही चाइना में बना करेंगे। बाकी दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट का काम होता है वो भारत से ही हुआ करेगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि एक तो एप्पल भारत में आएगा, भारत में नई नई नौकरियां क्रिएट होंगी। उससे बड़ा फायदा ये है कि एप्पल जहां जाता है ना, वहां के लोकल सेलर से कंपोनेंट खरीदता है। किसी से सेमीकंडक्टर खरीदेगा, किसी से किसी प्रकार की चिप खरीदेगा, किसी से ग्लास खरीदेगा, किसी से बैक कवर खरीदेगा, किसी से छोटे छोटे कंपोनेंट खरीदेगा, आईफोन से संबंधित, आई मैक्स से संबंधित, आईपैड से संबंधित। जिससे कि भारत के अंदर जो लोकल बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पार्ट बनाते हैं उन्हें भी फायदा होगा, वो भी एक बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित होंगे। ऐसे में एप्पल ये एक बहुत ज्यादा बड़ा मूव चलने जा रहा है और इससे चीन को बहुत ही भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि
जब बुरा हाल एप्पल हुआ है। चीन से आईफोन बनाकर बाहर बेचता है तो उससे बहुत ही मोटा टैक्स भी वो हाँ। लेता है। वो टैक्स अब भारत सरकार को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल भारत की मौजा ही मौजा। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। वाकई यार बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से देखा जाए। अब ये खबरें देखो लीक हाँ, हुई है, लीक। मतलब भाई लीक्स में वही होता है कि पहले मतलब स्पॉयलर्स दे दिए गए। मतलब ये चीज बहुत अच्छी है कि मतलब ये भारत भाई, और वाकई अल्टरनेटिव चाइना का पूरी दुनिया में क्या है, भारत ही है। इस टाइम भारत है, इस चीज भारत को आप कोई भी नहीं झुठला सकता। पूरा अल्टरनेटिव दुनिया में जो एक है कंपनी का वो भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ यार भाई चाइना का अगर देखा जाए ना, अगर ये बात वाकई सच हाँ। में, तो मैं कहता हूं कि इंडिया का ऐसा मैं कहता हूँ एक जैकपॉट जिस तरह हाँ। नहीं लग जाता, वो इस वजह से कि यार वाकई में नौकरी इतनी ज्यादा पैदा नौकरियां होगी इंडिया बनेंगी, में। हर चीज होगी। उसके बाद इंडिया का जो है ना, इंडिया में सब कुछ तैयार होगा, इंडिया में फोन और सस्ते हो हाँ, जाएंगे, और सस्ते हो जाएंगे। दूसरे देशों में इंडिया भेजेगा, मुनाफा और ज्यादा कमाएगा। मतलब यार इंडिया का एक किस्म का जैकपॉट किलो बन लग चुका जाएगा। है। ये चीज बहुत और फायदेमंद पूरी होगी दुनिया की इंडिया को। वाकई सबसे हाँ। बड़ी कंपनी, और अगर वो इंडिया में स्टार्ट हर चीज मजा कर आ दे तो जाएगा। मजा ही आ जाएगा। मैं कहता हूँ वाकई में, दुनिया इसमें कोई की शक वाकई नहीं इस है। टाइम एप्पल से बड़ी कोई कंपनी कोई नहीं है। कंपनी नहीं है, और वो वाकई जब में। आ गई तो एक दुनिया में नाम और भी उछलेगा और इंडिया ये का। काफी अरसे हाँ। से तो मैं सुन रहा था भाई पता है? पहले आईफोन हाँ। 11, 12 ये वो इंडिया में बनते थे। हाँ। फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता और चीजें अभी मैं 40 काफी ब्रांड अरसे शिफ्ट से सुन रहा क्योंकि था। चाइना उधर यार उसका पता नहीं लगता, किसी भी टाइम बंद कर देता है मुल्क को। मैं वही फिर कह रहा हूँ ना, नुकसान, हाँ। देखो हर कंपनी यही चाहती है हमें प्रॉफिट हो, हमें हाँ। नुकसान ना हो। तो अगर चाइना जिस तरीके से वो इस तरह हर चीज बंद करता जा रहा है तो यार वो नुकसान ही होगा उल्टा। तो इंडिया में ये चीज मैंने देखी है कि इंडिया में जिस तरीके की बेशक प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन बंद इंडिया नहीं करते कभी भी इंडिया चीज को। दूसरी फैक्ट्री ये बात है, बंद करता, ये बात कभी है। भी। इंडिया कभी भी मतलब इस तरह और बंद उनको नहीं करता। लेबर जो है ना हाँ। टाइम पे पहुंच जाती है, सब कुछ कर जाता। तो इस मामले में हाँ। इंडिया बेस्ट चॉइस है उसके लिए। गाइस आप लोगों का इस सारी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और भाई मुझे एक दूसरी बात भी जो अच्छी लगी ना भाई, देखा जाए तो चाइना ये इस तरह काम करके अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और एक तरह से दूसरी कंपनीज को इंडिया का खुद रास्ता दे रहा है वो। और काफी अच्छे से ये बातें हाँ। चल भी रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना छोड़कर इंडिया में आएंगी, क्योंकि उनको इंडिया पे फुल जापान भरोसा की है। ऑलरेडी हजारों कंपनीज आ रही है वाकई So में guys, आ रही आप है। लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।